हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं पूजा शर्मा आप लोग के साथ ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ अगर हम सोचें तो ज्योग्राफी के बारे में सोचें तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन मेकअप होता है कि हम लोग का जो अर्थ है वो बना कैसे है। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फर्स्टली हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ की कुछ थ्योरी दी गई है। ठीक है, उसको सबसे पहली या प्राइमरी थ्योरी जो है हमारी वो गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। जो कांट एक फिलोसफर थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम ये बताया कि हमारा अर्थ बना कैसे। फर्स्टली हमारे अर्थ के जो ओरिजिन की जितनी भी थ्योरी है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्लियर थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। अर्लियर थ्योरी जो थी वो किस बारे में बात करती है, वो ओरिजिन ऑफ अर्थ की। अर्लियर थ्योरी में जितने भी फिलोसफर या ज्योग्राफिस्ट है वो क्या बात करते हैं कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। लेकिन मॉडर्न की थ्योरी की तरफ अगर हम देखें तो मॉडर्न थ्योरी क्या बात करती है कि पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। इसको एक इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि अर्लियर थ्योरी सबसे फर्स्ट टाइम दी गई थी तो ये क्या अर्थ के ओरिजिन की बात की, और मॉडर्न थ्योरी यूनिवर्स के किस बिहाफ पे बात की क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बेस के लिए एक अर्लियर थ्योरी थी। तो जो गैसियस हाइपोथेसिस बाय कांट है ये हमारी एक अर्लियर थ्योरी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरी पढ़ने के पहले हम अपने फिलोसफर कांट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देखते हैं। कांट एक जर्मन फिलोसफर थे जो कि जिनका बर्थ 1724 में और डेथ 1804 में हुआ था। उनका एक पब्लिकेशन था जिसमें उन्होंने बेसिकली इस थ्योरी के बारे में बताया। वो द यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन जो कि 1755 में पब्लिश किया गया था। उनकी पूरी टोटल थ्योरी दो बातों पे बेसिकली बेस्ड करती है, न्यूटन लॉ और रोटेटरी मोशन पे। ठीक है, तो उनकी थ्योरी में हम लोग जो भी बात करेंगे इसी दो थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। उन्होंने एक कोटेशन दिया था, ये कोटेशन यहाँ पे मेंशन है और इसका मीनिंग ये है कि वो ये कह रहे थे कि आप मुझे कोई भी मैटर लाके दो तो मैं बताऊंगा कि पृथ्वी कैसे बन रही है। कांट ने जो अपनी पूरी थ्योरी दी उसमें कुछ एजम्पशन उन्होंने दिए जिसको हिंदी में हम मान्यता कह सकते हैं। उन्होंने पहले ही ये मान लिया कि हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स ऑलरेडी है जो कि क्या है, कोल्ड है, हार्ड है और मोशनलेस है। ये वो पहले से ही प्रिजम्पशन उनका था कि ये ऐसा हमारे यूनिवर्स में है। अब इस पे काम क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से वो सारे पार्टिकल्स क्या हुए, वो उसमें मोशन आने लगा तो वो क्या करने लगे, अपने प्लेस पे रोटेट करने लगे। फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे पार्टिकल्स कलेक्ट होने लगे। कलेक्ट होते होते क्या हुआ, वो राउंड राउंड रोटेटरी मोशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनकी जो भी पूरी थ्योरी है न्यूटन लॉ और रोटेटरी मोशन पे, तो यहाँ का क्या काम कर रहा है, हमारा रोटेटरी मोशन काम कर रहा है। ठीक, तो अब वो जो सारे पार्टिकल्स जो पहले मोशनलेस थे, हार्ड थे, कोल्ड थे, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्लोज आने लगे, आपस में थोड़ा पास आने लगे। फिर वो क्या, पास आने से उनमें क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन से वो धीरे धीरे हीट, उनमें फ्रिक्शन क्योंकि दोनों डस्ट पार्टिकल्स क्या हो रहा है, आपस में रगड़ खा रहे हैं, उससे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वो सारे पार्टिकल्स जो कोल्ड थे वो हीट हुआ और हीट होने के बाद वो गर्म होके गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे और वो गैसियस फॉर्म धीरे 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 एक सर्किल बनाने लगा और बनते बनते वो पूरा टोटल 9 सर्किल बन गया जो हमारा पूरे यूनिवर्स में 9 प्लैनेट माना गया। और उसका जो सेंटर पॉइंट था वो नेबुला कहा उन्होंने, जो कि सन है, जिसको यंग स्टेज का सन कहा जाता है। उसमें वो जो सेंटर पॉइंट है वहां पे सबसे ज्यादा हीट पाई गई
क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे सबसे ज्यादा लगा। नेबुला, उनके हिसाब से नेबुला क्या है? एक क्लाउड है, जो कि वो क्या है? गैसों का क्लाउड है, जिसमें मेनली हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि हम पहले से ही जानते हैं ये गैसें क्या होती हैं? गर्म होती हैं। तो कांट ने पूरी थ्योरी में अपने कुछ अजम्पशन दिए, उस अजम्पशन के थ्रू उन्होंने बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में पहले से ही डस्ट पार्टिकल्स थे जो कि मोशनलेस थे, जो कि हार्ड थे और कोल्ड थे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स उन पे काम करता है, फिर वो आपस में पास आने लगते हैं, पास आते आते उसमें रोटेटरी मोशन होता है। जैसा कि हमारे एजम्पशन में यहाँ पे एक पॉइंट है, वन ऑफ द 9 रिंग्स दैट स्प्लिट आउट फ्रॉम द नेबुला इज आवर प्लैनेट। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि वो जो भी गैस के पार्टिकल्स थे वो हीट होके 9 रिंग्स क्या बनाए? 9 रिंग्स बनाए, वो स्प्लिट हो गए। हाँ, फिर 9 रिंग्स बनाए, और जो मेन सेंटर पॉइंट था उसको उन्होंने नेबुला कहा, और ये बताया कि वहां पे सबसे ज्यादा हीट है, जस्ट लाइक हमारा सन जैसे वर्क कर रहा है, उसी को उन्होंने नेबुला कहा। और सारे पार्ट क्या हो गए? 9 मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो थे 9 रिंग्स में वो स्प्लिट हो गए, और प्लैनेट का ओरिजिन इस तरीके से उन्होंने बताया। इसको हम फिगर फॉर्म देखिए, अगर हम ये फिगर को देखें तो फर्स्ट मतलब ये ई कैटेगरी, ए से ई कैटेगरी में डिवाइड है। यहाँ पे ए जो पॉइंट पे है, यहाँ पे क्या है? हमें दिख रहा है कि स्प्लिटेड फॉर्म में डस्ट पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में ऑलरेडी पहले से ही, जैसा उन्होंने बताया कि वो जो कि क्या था? कोल्ड था, मोशनलेस था। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्म में उसमें बी पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? उनमें हीट जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो आपस में फ्रिक्शन हो रहा है उनमें। फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे नेबुला बनने की, नेबुला या सन बनने का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, जैसा मैंने पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ। फिर धीरे धीरे ये स्प्लिटेड फॉर्म हुआ, ये 9 रिंग्स बन गए, सेंटर में हमारा सन है, सारे प्लैनेट का ओरिजिन हो चुका है, जो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा मेंशन किया हुआ है। ये है हमारे कांट की ये थ्योरी जो है, ये कांट के हिसाब से है। ये क्योंकि वो एक फिलोसफर थे, उन्होंने अपना एक व्यू दिया। इसको आप अगर साइंटिफिकली सोचेंगे या देखेंगे तो कुछ इसमें मिस्टेक भी है, जिसपे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट ओरिजिन या प्राइमरी थ्योरी थी, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली बार किसी ने इस तरीके से सोचा कि सोलर सिस्टम इस तरीके से बना होगा या अर्थ का ओरिजिन इस तरीके से हुआ होगा। अगर हम इस थ्योरी के पूरे कंक्लूजन पे बात करें, फिगर फॉर्म में भी अगर देखें, यहाँ पे हमें एक नया फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट प्रोसेस ये है, जो डस्ट पार्टिकल्स है जिनमें फ्रिक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है, और हीट जनरेट हो रहा है। वो धीरे धीरे यहाँ पे नेबुला का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ लगभग सर्कल्स भी, रिंग्स जो 9 रिंग्स थे वो बनने लगे, और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हमें सेंटर में नेबुला है, और धीरे धीरे स्प्लिट होता हुआ रिंग बना हुआ है। फिर ये पूरा एक जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बना हुआ है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम फिगर फॉर्म में भी देखें तो ये 3-4 प्रोसेस में होते हुए सोलर सिस्टम कैसे बना है उसको कांट ने एक्सप्लेन किया था। कांट ने नेबुला बताया कि वो एक डस्ट और गैस का क्लाउड है। नेबुला क्या है? यहाँ पे जो सेंटर में है ये नेबुला है, ये क्या है? डस्ट और गैसेस का एक क्लाउड है, जिसमें मैंने पहले ही बोला ज्यादातर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है। ये हमारा पूरा टोटल क्या हुआ? कांट के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ। अगर हम कांट की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो इस फिगर के थ्रू हम एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन पे पहुंच सकते हैं। ये ओवरऑल हमारे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? थ्योरी कैसे जनरेट हुई, कांट के बारे में पढ़ लिया। अब उनकी थ्योरी आई, उसके बाद और भी नए नए थिंकर आए होंगे, और भी नए नए साइंटिस्ट आए होंगे जो इनकी थ्योरी में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म इनकी थ्योरी का किए होंगे या कमियों को बताए होंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने हिसाब से भी सोचे तो ये सोचने वाली चीज है कि फर्स्टली हमारे यूनिवर्स में वो जो पार्टिकल्स उन्होंने कहा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ से आए,
और जब पहले से ही थे तो उनमें ग्रेविटी पहले से ही क्यों नहीं लगी, वो एकाबैग ग्रेविटी लगने का कारण क्या था, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये उनका क्रिटिसिज्म है। उसके बाद फिर वो एक फिक्स 9 सर्किल में ही डिवाइड हुए, रोटेटरी मोशन कैसे उनके ऊपर काम किया, हीट कैसे जनरेट हुआ, इसके बारे में उन्होंने कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये सब उनकी थ्योरी का क्या है, कमियां है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। ये पूरी ओवरऑल जो थ्योरी है हमारी कांट के हिसाब से दी गई थी और इस थ्योरी को हम लोगों ने 2-3 स्टेप में पढ़ा। पहले हम लोगों ने कांट के बारे में बेसिक डिटेल जाना, फिर उन्होंने जितने एजम्पशन दिए थे एक फिगर 2 फिगर के फॉर्म में भी हमने देखा, फिर कंक्लूजन उनकी थ्योरी का क्या निकला और एक क्रिटिसिज्म क्या था। अगर बेसिकली किसी की थ्योरी पढ़नी है तो ये 3-4 पॉइंट में हम अगर एक्सप्लेन करें तो ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी माना जाता है और सारी पॉइंट कवर भी हो जाते हैं। तो ये हमारा आज हम लोगों ने कांट की गैसियस हाइपोथेसिस कंप्लीट की है और मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।